हाय नमस्कार दोस्तों, जी के स्टडी विद आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अलूरी सीताराम राजू भारत के सी यानी आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी ऑप्शन सी कतर देश करेगा। ऑप्शन सी कतर देश करेगा, सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो परमाणु त्रिज्या जितना परमाणु संख्या कम होगी उतना ही परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो सही ऑप्शन होगा बी, लिथियम। सही ऑप्शन बी, लिथियम होगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो आप सभी जानते होंगे कि भाला फेंक स्पर्धा में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता है वो नीरज चोपड़ा है। सही ऑप्शन है डी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की महापाषाण में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो ये था, सही आंसर है ए, संगोरा वृत्त। संगोरा वृत्त में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो आप जानते होंगे कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता किस देश से ली गई है। तो सही ऑप्शन है डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही ऑप्शन डी। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन डेल्टा उसी में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। तो सही आंसर है बी, यानी तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर क्या कहलाती है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या दर है वो लिंग अनुपात कहलाती है। सही ऑप्शन बी। गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन है ए, यानी गिलियन फ्लिन गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक है। 13, खाली स्थान में ही सभी निर्जीव घटक शामिल है, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत आदि। ये सभी चीज़ें को क्या कहते हैं। जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, कृत्रिम वातावरण, स्वस्थ वातावरण। सही ऑप्शन बी, अजैविक पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पंडित रविशंकर को इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सही ऑप्शन है बी, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, छोटे राज्य के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो सही ऑप्शन है बी, 60 से 500 के बीच होती है सदस्यों की संख्या किसी भी राज्यों में। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया। तो सही ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित करने का श्रेय लिया है। सही ऑप्शन सी। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सही ऑप्शन डी, असम का। 2021 ICC T20 विश्व कप खेले गए मैचों की मेजबानी किन देशों ने की थी। तो सही ऑप्शन है ए, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने की थी। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती, नर्मदा, माही, ये तीनों जाके अरब सागर में गिरती है। तो सही ऑप्शन होगी डी, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिससे राज्यसभा की महिला सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो सही आंसर है ए, रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। अगला प्रश्न, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। तो सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश होगी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर में है। तो सही ऑप्शन ए, थिम्पू होगी सही आंसर। मानव शरीर में से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीतरस का स्राव करती है। तो सही ऑप्शन बी, यानी यज्ञाशय होगी जो पीतरस का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है ए, तेलंगाना।
बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे के लिए सैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है बी। तो धन्यवाद। आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जितने सारे क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।